क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की सबसे ज्यादा तारीफ आखिर कब होती है? दुख की बात यह है कि अक्सर तब जब वह उसे सुनने के लिए इस दुनिया में होता ही नहीं। क्या आपने ध्यान दिया है कि हम दूसरों के दर्द को तब तक छोटी बात कहते रहते हैं जब तक वही दर्द हमारी अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन जाता। अगर आज आपके पास पैसा, ताकत या फायदा देना बंद हो जाए तो क्या आपके सारे रिश्ते पहले जैसे रहेंगे? इस सवाल का जवाब शायद आपको चौंका दे। क्या सच में किसी और की समस्या का आपसे कोई लेना देना नहीं है? या फिर हम सब एक ऐसी गलती कर रहे हैं जिसका नुकसान एक दिन सभी को भुगतना पड़ेगा? हर बड़ी तबाही की शुरुआत एक छोटी सी गलती से होती है, लेकिन लोग उसे तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। अगर आज किसी और के साथ अन्याय हो रहा है और आप चुप हैं, तो क्या यकीन है कि कल आपके लिए कोई आवाज उठाएगा? क्या सिर्फ सरकार और कानून समाज को बदल सकते हैं, या फिर एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे हम सबने दूसरों पर छोड़ दिया है? क्या आपको लगता है कि कर्म सिर्फ वही है जो हम करते हैं? अगर ऐसा है तो फिर हमारी खामोशी का हिसाब कौन देगा? क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी इंसान की सबसे ज्यादा तारीफ कब करते हैं? अक्सर तब जब वह इस दुनिया में नहीं रहता। जब कोई व्यक्ति हमारे बीच होता है तब उसकी मेहनत, त्याग और अच्छाइयों को हम सामान्य मान लेते हैं। उसकी छोटी छोटी मदद को भूल जाते हैं, उसकी उपलब्धियों में कमियां ढूंढते हैं और कई बार राजनीति, ईर्ष्या या अपने स्वार्थ की वजह से उसका सम्मान करने से भी बचते हैं। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति चला जाता है, वही लोग कहते हैं वह बहुत महान इंसान था, उसके जैसा कोई नहीं होगा। सवाल यह है कि अगर वह इतना महान था तो यह सम्मान उसे जीवित रहते क्यों नहीं मिला? सोचिए, अगर आपके एक सच्चे धन्यवाद, एक सम्मान भरे शब्द या एक छोटी सी सराहना से किसी का मनोबल बढ़ सकता है, तो उसे कहने के लिए उसके अंतिम दिन का इंतजार क्यों? याद रखिए, किसी इंसान को सबसे बड़ा सम्मान फूलों की माला नहीं, बल्कि उसके जीते जी मिला विश्वास, प्रेम और आदर होता है। किसी के अच्छे कामों को राजनीति, जाति, धर्म या अपने पराये के चश्मे से मत देखिए, उन्हें सिर्फ इंसानियत की नजर से देखिए, क्योंकि अच्छाई की कोई पार्टी, कोई धर्म और कोई सीमा नहीं होती। जो सम्मान जीते जी दिया जाता है वही सच्चा सम्मान होता है, बाकी सब केवल पछतावा बनकर रह जाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम अक्सर दूसरों के दर्द को एक ही वाक्य में टाल देते हैं? अरे, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? लेकिन वही दर्द जब हमारी अपनी जिंदगी में आता है तब पता चलता है कि तकलीफ कितनी गहरी होती है। जिस इंसान को आज आप मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, हो सकता है वह अंदर ही अंदर किसी ऐसी लड़ाई से गुजर रहा हो जिसके बारे में किसी को पता भी न हो। कोई पैसों की चिंता में है, कोई परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, तो कोई अकेलेपन से। सच्चाई यह है कि हर इंसान किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपना दर्द दिखा देते हैं और कुछ लोग मुस्कुराकर उसे छिपा लेते हैं। इसलिए कभी भी किसी के दुख का मजाक मत उड़ाइए, उसे छोटा मत समझिए और यह मत सोचिए कि जब तक मेरे साथ नहीं हुआ तब तक यह बड़ी बात नहीं है। एक संवेदनशील इंसान वही होता है जो बिना खुद तकलीफ झेले भी दूसरों के दर्द को समझने की कोशिश करे, क्योंकि इंसानियत की पहचान यही है कि हम केवल अपने आंसू नहीं बल्कि दूसरों की आंखों का दर्द भी महसूस कर सकें। याद रखिए, जिस समाज में लोग एक दूसरे के दर्द को समझना शुरू कर देते हैं, वहाँ समस्याएं कम और इंसानियत ज्यादा दिखाई देती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज कई रिश्ते दिल से नहीं बल्कि मतलब से जुड़ते हैं? जब तक किसी इंसान से फायदा मिलता है, लोग उसके आसपास बने रहते हैं। उसकी बातें, उसकी मौजूदगी और उसकी अहमियत सब कुछ मायने रखता है। लेकिन जैसे ही उसका फायदा खत्म होता है, वही लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यही वजह है कि आज सच्चे रिश्ते कम और स्वार्थ पर टिके रिश्ते ज्यादा दिखाई देते हैं। याद रखिए, जो रिश्ता सिर्फ लाभ देखकर बनता है
वह समय की परीक्षा कभी पास नहीं कर सकता। असली रिश्ता वही है जो हालात बदलने पर भी साथ न छोड़े। सोचिए, अगर किसी एक घर में आग लगे और बाकी लोग यह कहकर चुप रहें कि हमारा घर तो सुरक्षित है, तो क्या आग वहीं रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे उसकी लपटें पूरे मोहल्ले तक पहुंच सकती हैं। समाज भी बिल्कुल ऐसा ही है। किसी एक व्यक्ति की समस्या सिर्फ उसकी समस्या नहीं होती। बेरोजगारी, अपराध, नशा, भ्रष्टाचार या किसी के साथ हुआ अन्याय, इनका असर देर-सवेर पूरे समाज पर पड़ता है। आज जो दर्द किसी और के घर में है, कल वह हमारे दरवाजे तक भी पहुंच सकता है। इसलिए ये मेरा मुद्दा नहीं है जैसी सोच सबसे खतरनाक सोच है, क्योंकि जब अच्छे लोग चुप रहते हैं तब समस्याएं और भी बड़ी हो जाती हैं। याद रखिए, एक मजबूत समाज वही बनता है जहां लोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए भी खड़े होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बड़ी समस्या आखिर शुरू कहां से होती है? सच्चाई यह है कि कोई भी संकट एक दिन में पैदा नहीं होता। वह छोटी छोटी गलतियों, छोटी लापरवाहियों और हमारी चुप्पी से धीरे धीरे इतना बड़ा बन जाता है कि एक दिन उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। दीवार में आई एक छोटी सी दरार अगर समय पर ठीक न की जाए तो वही पूरी दीवार गिरा सकती है। शरीर की छोटी सी बीमारी अगर नजरअंदाज कर दी जाए तो वही गंभीर रूप ले सकती है। यही नियम समाज और जीवन पर भी लागू होता है। इसलिए छोटी समस्याओं को यह सोचकर मत टालिए कि अभी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि समय पर उठाया गया एक छोटा कदम भविष्य के बड़े संकट को रोक सकता है। याद रखिए, समझदार इंसान बड़ी समस्याओं का इंतजार नहीं करता, बल्कि उन्हें छोटा रहते ही पहचान कर रोक देता है। यही दूरदर्शिता, जिम्मेदारी और सच्ची बुद्धिमानी की निशानी है। क्या आपने कभी सोचा है कि अन्याय सबसे ज्यादा ताकतवर कब बनता है? जब लोग उसे देखकर भी चुप रह जाते हैं। अगर आज किसी और के साथ गलत हो रहा है और हम यह सोचकर चुप हैं कि ये मेरा मामला नहीं है, तो याद रखिए, कल यही चुप्पी हमारे खिलाफ भी खड़ी हो सकती है। उस दिन शायद हमारी आवाज सुनने वाला भी कोई न हो। अन्याय की सबसे बड़ी ताकत गलत इंसान नहीं बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी होती है। इसलिए जहां सच का साथ देना जरूरी हो, वहां डर या स्वार्थ की वजह से पीछे नहीं हटना चाहिए। याद रखिए, न्याय सिर्फ अदालतों से मजबूत नहीं होता, वह उन जागरूक नागरिकों से भी मजबूत होता है जो सही के लिए खड़े होने का साहस रखते हैं। क्योंकि जब समाज अन्याय पर चुप रहना छोड़ देता है, तभी न्याय सच में जीवित रहता है। क्या सिर्फ नए कानून बना देने से समाज बदल जाता है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में हर समस्या कब की खत्म हो चुकी होती। सच्चाई यह है कि समाज सिर्फ कानूनों से नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिकों से बदलता है। जब लोग यह सोचना शुरू कर देते हैं कि दूसरों की समस्या भी किसी न किसी रूप में मेरी जिम्मेदारी है, तभी बदलाव की शुरुआत होती है। एक छोटी सी मदद, एक सही आवाज, एक ईमानदार कदम और एक जागरूक फैसला, यही मिलकर एक बेहतर समाज बनाते हैं। याद रखिए, किसी देश की असली ताकत उसकी इमारतों या उसकी अर्थव्यवस्था में नहीं बल्कि उसके जागरूक नागरिकों में होती है। इसलिए सिर्फ अच्छे इंसान मत बनिए, एक जिम्मेदार नागरिक भी बनिए। क्योंकि जब हर व्यक्ति अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाता है, तभी समाज बदलता है, देश आगे बढ़ता है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होता है। क्या आपको लगता है कि कर्म सिर्फ वही है जो हम अपने हाथों से करते हैं? सच्चाई इससे कहीं गहरी है। कर्म केवल कार्य नहीं बल्कि हमारी प्रतिक्रिया भी है। जब हमारे सामने किसी के साथ अन्याय होता है और हम यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि मुझे क्या, तब हमारी वह चुप्पी भी एक कर्म बन जाती है। याद रखिए, बुराई हमेशा बुरे लोगों की वजह से नहीं बढ़ती, कई बार वह अच्छे लोगों की खामोशी से भी ताकत पाती है। हम जो करते हैं और जो करने से बचते हैं, दोनों मिलकर भविष्य का समाज बनाते हैं। इसलिए हर फैसला, हर शब्द और हर चुप्पी का असर केवल हम पर नहीं, आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। अंत में जीवन हमें वही लौटाता है जो हम मिलकर इस समाज में बोते हैं। इसलिए ऐसे कर्म कीजिए जिन पर भविष्य गर्व करे
और ऐसी चुप्पी कभी मत चुनिए जो कल पछतावे का कारण बन जाए।